Hello everyone, and welcome again to Global Scholars Academy. I hope you all are fine and doing well with your studies. आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं अबाउट द पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ऐसे 20 क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं और फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में इन डिटेल कवर करेंगे. तो आप इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस के पिता या जनक या फादर किन्हें बोला जाता है? फर्स्ट इज योर प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली या फिर हॉब्स को बोला जाता है. प्लेटो को, अरस्तु को, मैकियावेली को या फिर हॉब्स को, किसको बोला जाता है? आप सभी जानते हो कि चाहे प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे मैकियावेली, चाहे हॉब्स हो, इन चारों ने ही हमारे पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अलग अलग थ्योरीज दी हैं. बट एरिस्टोटल को, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है. क्यों? बिकॉज इन्होंने एक सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल स्टडी करने का मौका दिया हमारे पॉलिटिकल साइंस को. इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का मौका दिया किसको? पॉलिटिकल साइंस को. दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, यानी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो किससे एसोसिएटेड है? जॉन लॉक से, रोशियो से या फिर हॉब्स से. किससे एसोसिएटेड है? आप जानते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लाइक सोसाइटी के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बोलते हैं. और इसमें सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं. लाइक इसमें लॉक ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, रोशियो ने अलग दिए हैं, हॉब्स ने अलग दिए हैं, तीनों ने दिए हैं. दैट इज वाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव. आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों ने, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा. आप जानते हो एक बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज योर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. कौन सी बुक है आपकी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. और एक आपकी बुक आ जाएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट. क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी है इन तीनों में से. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो किसने कहा? प्लेटो ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, रोशियो ने या मार्क्स ने? आपके प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने या फिर मार्क्स ने, किसने इसको कहा? तो आप आंसर क्या दोगे कि द आंसर विल बी एरिस्टोटल. अरस्तु ने कहा है कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है. राजनीतिक प्राणी का मतलब है कि इनका ये मानना था कि मतलब इंसान जो है वो सोशल, एक आपने ये भी सुना होगा, मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल भी आपने सुना होगा. लाइक इंसान जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है टू सर्वाइव करने के लिए. यही इनकी मतलब एक स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आप जानते हो नीति निर्देशक सिद्धांत, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप डीपीएसपी भी बोलते हो. ये आपके बोरोड है, मतलब बोरोड नहीं, जिस कंट्री से हमने लिया है दैट इज योर आयरलैंड. किससे हमने लिया है? आयरलैंड से लिया है. हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है. किससे लिया है? हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट 4 में है. किसमें है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है. आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 में ये डीपीएसपीज हैं. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन पे पूछा जाता है कि ये डीपीएसपीज क्या है? आपकी नॉन इन्फोर्सिएबल है. क्या है? नॉन इन्फोर्सिएबल. नॉन इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? कि पनिशेबल नहीं है. अगर आप डीपीएसपी को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई जेल नहीं हो सकती, आपको कोई सजा नहीं मिल सकती. लेकिन इसको करना चाहिए. ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि शुड फॉलो, गवर्नमेंट और सिटीजन शुड फॉलो, बट इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी पनिशेबल नहीं कह सकते आप इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5. द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम, यानी आपने मौलिक अधिकारों का अवधारणा किस देश से ली गई है? आप सभी जानते हो किस देश से ली गई है. तो आंसर विल बी योर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कहाँ से आपका लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपका लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार. ठीक है, ये किस में है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
पार्ट थर्ड में है। किसमें है? पार्ट थर्ड में। आप सभी जानते हो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ऐसे राइट्स जो हर एक सिटीजन्स को मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, एज, कुछ भी हो, हर एक सिटीजन को जो अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इन प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं आपके? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ रिलीजन, फिर आपका आ जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 7वां अब नहीं रहा। और फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? ऐसे राइट्स जो जरूर हर सिटीजन को मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इन विच ईयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड? भारतीय संविधान किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका अडॉप्टेड, इसमें बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम, और एक होता है आपका इनएक्टेड, यानी कब अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था, और कब इनएक्ट किया गया था, कब लागू किया गया था। तो अपनाया कब गया था? 1949 में। कब? आपके ये नवंबर 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्टेड हुआ था। और इनएक्टेड तो आप सभी जानते हो, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, 1950 26 जनवरी को ये इनैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी आपके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब आपका प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष, इसके हेड, इसके चेयरमैन कौन थे? द आंसर विल बी B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे हमारे? B.R. अम्बेडकर जी इसके हेड थे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहते हैं, सॉरी, ये आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी कब बनाई गई थी? आपके 29 अगस्त में ये ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच आर्टिकल डील्स विद इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मैंने आपको 6 बताया ना, 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। किस किस आर्टिकल से किस में है आपके? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या मतलब इसमें कई 6 राइट्स आते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। क्या है आपका? एक फंडामेंटल राइट है। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक में आता है। ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल राइट है। और अब हम देख लेते हैं कि 14 से 18 तक में क्या क्या है। हमारे आर्टिकल 14 में आ जाता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बोलता है। आर्टिकल 15 आपको बोलते हैं कि आप किसी से भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी वजह से आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी का अधिकार हो। आर्टिकल 17 आपको एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलता है, यानी छुआछूत को खत्म करता है। और आर्टिकल 18 आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है, यानी आप किसी को भी आप टाइटल नहीं दे सकते हो। ये आपका कौन करता है? आर्टिकल नंबर 18 करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? इलेक्टेड कौन होता है? तो आप सभी आंसर जानते हो, इलेक्टोरल कॉलेज। कौन? एक कमिटी है, दैट इज योर इलेक्टोरल कॉलेज, और यही आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं आपके? यहाँ से बोलती हूँ, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ ही साथ स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? किस संशोधन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े हैं, यानी किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है। तो आंसर विल बी योर 42nd अमेंडमेंट। कौन सी आपकी 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। और इसके अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को 51A में आर्टिकल में रखा गया था। और ये भी याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी जो है वो नॉन एनफोर्सिएबल है, यानी इसको क्या
बोला गया है, हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो ये करे, बट अगर हर एक सिटीजन इसे नहीं करता है ड्यू टू सम रीजंस तो वो पनिशेबल ऑफेंस आपका नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज योर विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो। संसद पार्लियामेंट एक बहुत बड़े लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है, स्टेट मतलब राज्य होता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी आपकी? विलेज पंचायत। क्या होते हैं? 3 टायर्स होते हैं ना डेमोक्रेसी के, आप एक कह सकते हो। एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन कम टू योर स्टेट गवर्नमेंट, देन आप एक लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ले सकते हो, और उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम फर्दर विलेजेस में डिवाइड करते हैं, तो विलेज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who gave the theory of separation of power, यानी शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर विल बी आपके मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि पावर शुड बी डिवाइडेड, किसमें? आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी पावर शुड नॉट बी इन वन हैंड, एक हाथों में सारी की सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। पावर को हम डिवाइड करेंगे तभी सही मामले में हम कोई भी डिसीजंस को ले पाएंगे। और ये कहाँ के हैं? ये फ्रेंच के हैं, ठीक है। आपके मॉन्टेस्क्यू कहाँ के हैं? फ्रेंच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू पावर इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशरी के पास यह शक्ति है या पावर है कि वो अदर्स ऑर्गन और अदर गवर्नमेंट के ऑर्गन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर चेक कर सके या रिव्यू कर सके, उसके पास ये पावर है। और ये कहाँ से लिया गया है? आपके USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आप सभी जानते हो कि भारत की संसद किनसे मिलकर बनी है? तो आपके 3 चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज योर लोकसभा, राज्यसभा एंड आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी किस में आते हैं? आपके पार्लियामेंट में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड योर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आप सब जानते हो हार्ट और सोल आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये क्या देता है? ये आर्टिकल क्या है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। और अंडर द आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपका आर्टिकल 32 कहता है। और क्योंकि ये आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज वाई इसे हार्ट एंड सोल कहा गया है। क्या कहा गया है? हार्ट एंड सोल कहा गया है, दिल और आत्मा कहा गया है हमारे संविधान की, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है। नेक्स्ट इज योर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इन इंडिया, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो रियल एग्जीक्यूटिव आप एक जानते हो, एक क्या होता है? नॉमिनल। एक कौन से होते हैं हमारे? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल वो होते हैं जो दिखते तो हैं कि हाँ ये सबसे ज़्यादा हाई पावर में है, लेकिन उनके पास रियलिटी में इतनी पावर्स नहीं होती। तो नॉमिनल कौन हो जाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और रियल कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं रियल? हमारे प्राइम मिनिस्टर। आंसर विल बी योर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायती राज क्या होता है? 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक आपकी लोकल लेवल होती है, 3rd टायर। इसी लोकल लेवल 3rd टायर को हम पंचायती राज कहते हैं। और सबसे पहले ये हमारी राजस्थान स्टेट में लागू हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच आर्टिकल डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो आप सब जानते हो इमरजेंसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक। और ये किस में दिया गया है? आपके पार्ट 18 में, ठीक है।
और ये आपकी 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है, एक होता है प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है आपके स्टेट में, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के अंदर आती है। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है स्टेट में तो ये आर्टिकल 356 में आती है, और नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल नंबर 352 में आती है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा गया है? तो आप जानते हो BR अम्बेडकर जी को कहा गया है। इनको ये ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड भी थे, इनको आर्किटेक्ट भी कहा गया है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता भी कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सारे वीडियोस कवर होते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आपको इसी तरीके के दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।